ये है दिवाकर राजस्थान टाइमर और आप देख रहे हैं DRT न्यूज, हमारी आवाज सच के साथ। नमस्कार, मैं राजेश सूडिया, स्वागत है आपका DRT न्यूज में। सरपंच श्रीमती सविता ने पंचायत वासियों को दी आगामी होली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। अलवर जिले की गोविंदगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत इंदपुर की वर्तमान सरपंच श्रीमती सविता व उनके प्रतिनिधि सुरेश चंद मिलकर पंचायत के किन किन मुद्दों एवं किन किन विकास कार्यों को प्राथमिकता देंगे, आइए सुनते हैं DRT न्यूज स्पेशल मीटिंग के दौरान हुई विशेष वार्ता को। ये देख सकते हो खड्डा है भाई साहब, अंदर से ये देख लीजिए आने जाने वाले बच्चे कैसे जा रहे हैं, इसके ऊपर देख सकते हो। ये देखो बच्चे, और ये यहाँ पे ग्रामीण आए थे और इनको अभी बाइक से उतरना पड़ रहा है। और आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल बहुत मुश्किल हो रहा है, यहाँ पे आना जाना भी आगाज़ काफ़ी मुश्किल हो रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको स्कूल जाने आने में भी प्रॉब्लम हो रही है। और ये यहाँ पे आर पार होने जा रहे थे, मतलब रोड क्रॉस करने वाले थे और अचानक इतना भारी पानी देखा था इन्होंने, इस वजह से अपनी बाइक वहाँ पे स्टॉप करके, और जो मतलब अपने बोल सकते हैं इनके साथ में जो सवारियाँ थी उनको इन्होंने पीछे उतार दिया। तो ये देख सकते हो ये ग्रामीण हैं, ये कुछ किस प्रकार जा रहे हैं। ये जैसे कि छोटे छोटे बच्चे हमें बता रहे हैं कि काफ़ी गहरा खड्डा है यहाँ पे, और जैसे कि ये ग्रामीण काफ़ी परेशान है इस समस्या से। देखो छोटे छोटे बच्चे हैं तो किस प्रकार हमें बता रहे हैं कि यहाँ पे अंदर गहरा खड्डा है, अगर बाइक वगैरह अंदर चली जाए तो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, उनको चोट भी काफ़ी लग सकती है। जैसे कि हमारे साथ ये ग्रामीण जुड़ चुके थे, हमने इनसे जानते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे पानी कितनी ज़्यादा। बहुत पानी है, इन सब बालक बच्चा पढ़ने जाए स्कूल सारा गिर जाए और बाहर का भी आने जाने वाला गिर जाए। जी, तो अभी तक आपने जैसे सरपंच साहब को या किसी को बताया इस बारे में? हाँ बताइए ना सरपंच जी। कौन है आपका सरपंच? सुरेश सैनी। हाँ, तो जैसे कि बता रहे हैं सुरेश सैनी यहाँ पे सरपंच साहब हैं, तो उनसे अपने बात करेंगे कि इस प्रॉब्लम का अभी तक समाधान क्यों नहीं हो पाया। और जैसे कि यहाँ बच्चों ने आपको दिखाई दिया जैसे कि काफ़ी बड़ी पानी के गहरा खड्डा भी है, यहाँ पे आने जाने वाले यात्री हैं वो भी गिर सकते हैं इसके अंदर, और आने जाने वाले जैसे अपन भी आए तो हमारी बाइक भी देख लीजिए काफ़ी साइड में हमने लगा रखी है कि यहाँ से निकलना भी काफ़ी मुश्किल हो पा रहा था। तो अपने बात करेंगे इस समस्या का अभी तक समाधान क्यों नहीं हो पाया। जैसे कि देखो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं वोट मांगने के लिए कि वोट में अगर हम स्वच्छता को ध्यान में रखेंगे, स्वच्छ भारत अभियान, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं और एक तरफ अपने को झांसा दिया जाता है स्वच्छ भारत अभियान का। और आप देख सकते हो स्वच्छ भारत अभियान की किस प्रकार धज्जियां उड़ाई जा रही है, और ग्राम पंचायत की सफाई व्यवस्था को अगर मद्देनजर रखते हैं तो किस प्रकार की यहाँ पे सफाई व्यवस्था है। देख रहे हो DRT न्यूज चैनल में आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं ग्राम पंचायत इंदपुरा के अंदर, पंचायत समिति गोविंदगढ़, जिला अलवर। जो यहाँ के वर्तमान सरपंच है वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सरपंच प्रतिनिधि, तो इनसे अपने बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इस समस्या के बारे में अवगत करवाया कि यहाँ पे निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और लोगों के आवाजाही में बहुत दिक्कत हो रही है। और आपको ऐसे भी दिखाया है कि जो छात्राएं हैं वो यहाँ पे आने जाने में बहुत बड़ी दिक्कत है। और सरपंच साहब हैं जो अपने बोल सकते हैं इस पद पे आने से पहले एक शिक्षक भी हैं और आज शिक्षक भी हैं, और इनके निजी स्कूल भी है। तो इनसे पूछते हैं कि सरपंच साहब कि जो स्वच्छ भारत अभियान की अपने बोल सकते हैं, जो अपने मिशन दिएगा स्वच्छ भारत अभियान, ग्राम पंचायत को स्वच्छता की ओर लेके जाना, और अपने यहाँ पर वो देखने को मिली है जो समस्या, तो मैंने आपको जैसे कि वीडियो भी दिखाए और काफ़ी लोग हैं वहाँ के ग्रामीण हैं आक्रोश भी कर रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए अभी 2 वर्ष हुए हैं और हम भरसक प्रयास कर रहे हैं कि गांव में जितनी भी गंदगी है उसको मिटाएं। अभी जहां अपन खड़े हैं यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा रहता था, गड्ढे हुए थे, गांव में घुसने से पहले ही लोग गिरते थे। और आज हमने ये सड़क बना दी है और नाला दोनों तरफ लगा दिया है, जिससे यहाँ पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर आने जाने में सुविधा हो रही है। जी सर। और आगे भी मेरा प्रयास ये रहेगा कि गांव में जहाँ भी कीचड़ है या गंदगी है उसको सबसे पहले मेरी प्रथम प्राथमिकता ये है कि गांव में गंदगी ना रहे। जी। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें, जो अपने रोड की बात कर रहे थे और जो पीछे अपने बोल सकते हैं जो रोड आई थी उसके बारे में मेरे को ना थोड़ा प्रॉपर तरीके से पता नहीं, आपको उस ग्राम पंचायत के और इस रोड के बारे में भी पता है कि वहाँ के हालात काफ़ी खस्ता और आने जाने में काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो उस समस्या का समाधान कितने टाइम तक आपने किस प्रशासन को अवगत करवा दिया, अभी तक उसका समाधान क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण क्या है? देखिए उसका हम बहुत जल्दी समाधान करने वाले हैं जी। और लगभग और सभी जगह से हमने लगभग कीचड़ को खत्म कर दिया है। जी सर। और वो जो कूड़ा है तो उस पर गौरव पथ बना हुआ है नीचे से, अगर हम उसको दोबारा भी उस रास्ते को बनाए तो अभी गौरव पथ जो बना हुआ है तो उसमें टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि उसके कम से कम 10 साल से पहले उस पर हम रोड दोबारा से निर्माण नहीं कर सकते। दूसरी वहाँ पर निकासी की एक समस्या है, कोई सार्वजनिक जोड़ वगैरह या नदी वगैरह ऐसे हमारे गाँव में नहीं है।
तो और लोग आपस में अपने निजी जगह में कोई उस पानी को छोड़ने नहीं देना चाहता। जी सर। तो इसलिए हमारा प्रयास ये है कि किसी को समझा करके और एक सोख्ता गड्ढा बनवाएं और एक नाला वहाँ पर बनवाएंगे। बहुत जल्दी ही हम उस समस्या का समाधान कर देंगे जी, ऐसा हमारा मानना है। जी। तो सरपंच जिस जगह पे अपने खड़े हैं, सरपंच साहब ने बताया कि पहले यही हालात थी यहाँ पे भी। अपने बता सकते हैं जो ये नालियाँ बनाई गई नज़दीक के अंदर, तो यहाँ का जो नज़दीक वाले जो घर हैं उनका पानी इसके अंदर आवा जावी है और ये पानी आगे निकल रहा है और यहाँ पे इंटरलॉकिंग करवा दी गई है। और सरपंच साहब की यही पहल रहेगी कि उस जगह को भी बहुत जल्दी एक नया रूप दिया जाए। कि सरपंच साहब, मेरा उन ग्रामीणों से भी कहना है कि वो बहुत बड़ी समस्या अगर बात करें, मच्छर हो गए, कीट हो गए, इनसे क्या है कि बीमारियों फैलने के भी काफ़ी स्रोत रहते हैं। और यहाँ पे अपने बोल सकते हैं ग्रामीण भी हमारे साथ खड़े हैं और युवा खड़े हैं, तो मेरे साथ ग्रामीण जुड़ चुके हैं। अपने इनसे पूछते हैं कि यहाँ पे पहले क्या हालात थे और ये किसके कार्यकाल में जो इंटरलॉकिंग हुई है और पहले की यहाँ क्या किस चीज़ की कैसे तस्वीर थी। आपने बात करें तो यहाँ पे पहले बहुत पानी भरा रहता था, लेकिन जब सरपंच जी ने रोड बनाया बहुत सुविधा मिल चुकी है हमें। तो नालियों से सुविधा मिली है हमें और यहाँ पे गड्ढे होते थे, जो भी ग्रामीण आता था तो पैदल नहीं निकला जाता था, तो मोटरसाइकिलों को निकलने में समस्या होती थी और थोड़ा सा या किसी समस्या के कारण थोड़े से रिपटने से गिर जाते थे कीचड़ में। हाँ, और आने जाने के लिए बहुत समस्या थी। इसके लिए तो जैसे अपने बात करें कि इस रोड की काफ़ी बड़ी समस्या थी और ये काम हुआ, तो ये किसके कार्यकाल में काम हुआ है? ये सरपंच जी के कार्यकाल, श्रीमान सुरेश जी के कार्यकाल में हो गया है अभी तो अभी चल रहे हैं और रास्ता को बढ़िया बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। बोल रहे हैं हमको और आगे तक बढ़िया करेंगे जी। तो अगर अपने पहले के सरपंचों की बात करें तो उन्होंने इस पे कभी ध्यान नहीं दिया आज तक? नहीं सर, वो पहले ध्यान नहीं देते थे, वो निकल जाते थे। हम बोलते थे यहाँ पे बहुत कीचड़ है, लेकिन अब हमने सरपंच जी से कहा, इन्होंने करवाया है तो हमको बहुत सुविधा मिली है जी। अगर अपने बात करें सरपंच साहब की, अगर बुराइयों को भी देखा जाए तो अच्छाइयाँ भी काफ़ी देखने को मिली हैं। ग्रामीणों से भी मैंने अवगत करवाया। यहाँ पे अपने देख सकते हैं जो रोड खड़े, यहाँ पे साधन भी आवाजाही हो रही है और लोग भी आगाजमान है और ग्रामीण भी काफ़ी जा रहे हैं। और ये अपने बता सकते हैं जो पीछे आप देख रहे हो, ये घरों का पानी भी इस नाली के अंदर आ रहा है और ये टोटल पानी बाहर जा सकता है। अपने बात करें तो जय हिंद जय भारत, देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। अपने और बात करेंगे सरपंच साहब से ग्राम पंचायत हेडक्वार्टर पे जाके कि इनकी ग्राम पंचायत में और क्या समस्या है, किन उद्देश्यों को लेकर। ऐसे अभी अपने दूसरी रोड पे आ चुके हैं जहां एक फिर इंटरलॉकिंग है और सरपंच साहब का कहना है यहाँ पे तो पहले का हालात ये थी कि जो व्यक्ति है, किसी की डेड बॉडी अगर शमशान घाट तक भी ले जानी पड़े तो वो भी ले जानी बहुत मुश्किल थी और या तो ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा ले जा सकते थे, कंधों पे ले जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। और अगर अपने बात करें इस इंटरलॉकिंग की तो ये भी इनके कार्यकाल में हुए हैं। तो इनसे अपने बात करते हैं सरपंच साहब से कि यहाँ पे पहले की क्या समस्या थी। आप नालियाँ देख सकते हो जी, यहाँ पे एक अगर अपने बोल सकते हैं एक मंदिर बोल सकते हैं, गुरुद्वारा बोल सकते हैं, सार्वजनिक जगह थी जहाँ अपने बोल सकते हैं जो भक्तगण है वो भी आते थे और यहाँ पे बहुत बुरी हालात थी। सरपंच साहब से पूछते हैं, सरपंच साहब पहले की यहाँ क्या दृश्य था और अब क्या दृश्य है? देखिए, पहले यहाँ पर इतने बुरे हालात थे कि पैदल भी लोग नहीं निकल पा रहे थे। बच्चे स्कूल के लिए आते थे, बड़ी मुश्किल थी। पानी भरा रहता था हमेशा। इधर धार्मिक स्थल भी है, एक गुरुद्वारा भी यहाँ पर बना हुआ है जिसमें लोग प्रवेश नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पानी भरा रहता था। उसके सामने कम से कम 2-3 फुट पानी यहाँ पर भरा हुआ था। रोड नीचे बना हुआ था बहुत पहले पक्का, लेकिन नालियाँ साथ में नहीं थी। वो रोड नीचे दब चुका था। फिर गाँव वालों ने सभी ने कहा और हमें ये समस्या लगी तो हमने इसको थोड़ा ऊंचा लेकर के और एक अच्छा रोड बना दिया। दोनों साइड हमने नालियाँ बनाई हैं जी सर। तो मैं यही सबसे कहना चाहूँगा ग्रामवासियों से कि देखिए थोड़ा सहयोग हमें भी जरूरी है, थोड़ा सहयोग करें और जहाँ भी गंदगी है उसको हम प्रायोरिटी से ले रहे हैं। धीरे धीरे लगभग सभी कार्यों को हम पूरा करेंगे और स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो अभियान चल रहा है उसमें हम पूर्ण रूप से भागीदार हैं और पूर्ण सहयोग करने के लिए तत्पर हैं जी। तो ये ऐसी समस्या जैसे अपने बोल सकते हैं निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम अपने को देखने को मिली। जैसे अपने पीछे का एक दृश्य देखते हैं तो वो एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर देखने को मिलती है और यहाँ का दृश्य जो अब नीचे देख सकते हो आप, इंटरलॉकिंग है और दूर दूर तक आप देख सकते हो इंटरलॉकिंग आपको दिखाई दे रही है। और मेरे हिसाब से वो एक पोल भी लगा हुआ है जहाँ पे स्ट्रीट लाइट अपने बोल सकते हैं। ग्राम पंचायत जो अपने को शहरों में देखने को मिली है स्ट्रीट लाइट, वो आज ग्रामीण क्षेत्र में भी अपने को देखने को मिलती है। जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि यहाँ पहले के दृश्य कुछ और था और अब कुछ और है, तो आप देख सकते हो। मैं आपको इस गांव की पूरी रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। ग्राम पंचायत ये इंदपुरा की बात है, पंचायत समिति गोविंदगढ़, जिला अलवर। देखते रहिए DRT न्यूज़ चैनल। एक बाइक जा रही थी जिसको अपने रोक के बात करते हैं। ये ग्रामीण है यहाँ के, इंदपुरा ग्राम पंचायत के ग्रामवासी। इनसे पूछते हैं यहाँ के पहले का क्या दृश्य था और अब यहाँ कुछ और देखने को मिल रहा है।
पहले पानी बढ़िया है जी। तो अगर अपने बात करें तो ये काम किसके कार्यकाल में हुआ, कौन से सरपंच के कार्यकाल में हुआ? ये सुरेश का हुआ है जी। आज से पहले जैसे अपने मान सकते हैं 70 साल हो गए पंचायती राज को चलते हुए, इसके अंदर आज तक बहुत से सरपंच आए और बहुत से गए, उन्होंने आज तक क्यों नहीं ध्यान दिया? अब क्या पता आपने कभी अवगत कराया इस चीज के बारे में उनको? कहीं नहीं, तो क्या आश्वासन दिया आपको? मुआ बन जाएगा जी। तो फिर बना नहीं उसके बाद में? तो यहाँ पहले अगर आपने बात करें तो आने जाने में कितनी दिक्कत होती है, मतलब ग्रामीणों को? पानी भरो पड़ो पहले तो यहाँ जी। तो ग्रामीणों का भी यही कहना है कि यहाँ के पानी भरा हुआ था और आने जाने में काफी दिक्कत हो रही थी। और आप देख सकते हो ये मतलब घरों का पानी है जो इस नालियों के अंदर आ रहा है, और ये निकासी के लिए भी आगे इन्होंने बना दिया सरपंच साहब के। सरपंच साहब का हमारी टीम की तरफ से पूरा धन्यवाद किया जा रहा है। तो अपने करते हैं इनसे बात। सरपंच साहब पहले तो हमारे चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें आपके राजनीतिक परिचय की, तो कितने टाइम से आप राजनीति में हो? मैं राजनीति में ज़्यादा टाइम से नहीं हूँ। मैं शिक्षा का, मेरा एक निजी विद्यालय था, मैं स्कूल गांव में चलाता था, लेकिन गांव में कुछ समस्याएं मैंने देखी, जैसे गांव में जगह जगह गंदगी, पानी की समस्या, शिक्षा का स्तर जो है नीचा, और बिजली। तो ये मुख्य मुद्दे थे। एक मेरे गांव में मुख्य एजेंडे में था, जैसे गांव में पशु चिकित्सालय नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र की सुविधा यहाँ पर नहीं है, और एक रास्तों पर बहुत विशेष अतिक्रमण जो चल रहा है। मेरे गांव में सबसे ज़्यादा अतिक्रमण रास्तों पर होता है, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हैं। 30-30, 40-40 फुट चौड़े रास्ते हैं, लेकिन आज वो मौके पे 5 फुट, 6 फुट और 8 फुट जिनमें निकलना दुभर है। तो इन सब समस्याओं को लेकर के, इन सब बातों को मैं देखा गाँव में, तो मेरे मन में विचार आया कि शायद मैं एक बार गांव का मुखिया जो पद है उस पर आकर के इन सब समस्याओं का निपटारा कर सकूंगा। वो मेरे प्रयास चल भी रहा है और मैं प्रयासरत हूँ। जी। तो सरपंच साहब अगर अपने बात करें तो आप इस पद पे आने से पहले आपको ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या लगी जिसकी वजह से आपको चुनावी मैदान में आना पड़ा, और आपने ये सोचा अगर मैं यहाँ पे सरपंच बनता हूँ, आपकी श्रीमती जी सरपंच बनते हैं, तो सबसे पहले पद पे आने के बाद उस समस्या का समाधान होगा, ऐसी कोई समस्या आपने यहाँ? हाँ, ऐसी समस्या, एक तो मुख्य समस्या थी हमारे यहाँ पर पानी की, और दूसरी समस्या थी रास्तों की। जी सर। जो रास्तों में अतिक्रमण और रास्तों में जो गंदगी, जी। इन दो मुद्दे तो ये ऐसे हैं जिनका बहुत जरूरी था हमारे ग्राम पंचायत में। जी सर। और तीसरा मुद्दा आता है कि गांव के जो युवा हैं, जी सर, जो शिक्षा ले रहे हैं, उनको थोड़ा आगे बढ़ाना, और जो अच्छी प्रतिभाएं होती हैं उनको मोटिवेट करके, उनका सहयोग करके, और उन्हें शिक्षा की तरफ आगे उनको आगे बढ़ाएं। जैसे हमारे गांव में गवर्नमेंट जो बहुत कम युवा लगे हुए हैं, जिससे वो आगे भी कई जो लड़के हैं वो युवा आकर के और अपने गवर्नमेंट जॉब करें, इसके तरफ आकर्षित हों। ऐसी मेरी मतलब मन में एक विचार था कि बच्चों को, युवाओं को पढ़ा लिखा करके और उनको सहयोग करें। जी। तो सरपंच साहब जैसे कि आपने शिक्षा के बारे में बताया, तो अपने बात करते हैं शिक्षा पे। शिक्षा एक वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। तो अगर अपने बात करें अपनी ग्राम पंचायत इटोली के अंदर, तो यहाँ पे शिक्षा का क्या स्तर है? शिक्षा का देखिए, यहाँ पर पहले बहुत निम्न स्तर था, लेकिन अब बहुत सुधार है, और अब बच्चे आगे बढ़ रहे हैं और अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, नौकरियां भी लग रही हैं। और मेरा मानना यह है कि अब काफ़ी हद तक हमारे शिक्षा का स्तर, लड़कियों की तरफ भी हम देखें तो छात्राएं पहले बहुत कम यहाँ पर पढ़ती थी, केवल 8वीं तक स्कूल था। अब स्कूल यहाँ पर सीनियर सेकेंडरी है, और यहाँ पर मैथ, साइंस और एग्रीकल्चर सब्जेक्ट से हमारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, और लगभग उसका कई वर्षों से 100% रिजल्ट यहाँ पर जा रहा है। 2-3 निजी विद्यालय भी हैं, और अच्छी प्रोग्रेस है शिक्षा की, और छात्राएं अधिक से अधिक संख्या में हमारे यहाँ पर शिक्षा प्राप्त कर रही हैं। ये बहुत अच्छी बात है जी। तो ये हमारे साथ सरपंच साहब थे जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के बारे में बताया। तो सरपंच साहब खुद भी एक शिक्षक है, और अपने इस पद पे आने से पहले ये एक शिक्षक है, और आगे भी हम इनसे आशा रखते हैं कि आने वाले टाइम में भी ये शिक्षा के क्षेत्र में भरपूर बच्चों का ध्यान दें, और बच्चों के मोटिवेशन के लिए, मनोबल के लिए इसी तरह बच्चों को प्रेरित करते रहें। तो सरपंच साहब आप एक युवा सरपंच हो, अपने बात करें तो युवाओं की, और आपको जिताने के अंदर अहम भूमिका युवाओं की भी रही है। तो नशे की प्रवृत्ति को देखा जाए तो युवाओं के अंदर, अपनी ग्राम पंचायत के अंदर नशे की प्रवृत्ति किस प्रकार है? देखिए, यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, नशा की कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, और हमारे गांव के जो युवा हैं सभी अपने रोजगार से जुड़े हुए हैं, या तो कोई काम कर रहे हैं या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। नशे की कोई विशेष लत या नशे की कोई समस्या हमारे गांव में नहीं है। और मैं हमेशा ये देखता हूँ, गांव में कोई गरीब आदमी है जिसका कोई साथ नहीं दे रहा है,
उसके लिए मैं तत्पर रहता हूँ, हमेशा प्रयासरत हूँ, नवयुवक के लिए भी और गांव के गरीब व्यक्ति के लिए भी। जी। तो सरपंच साहब, अपने नेक्स्ट मुद्दे की बात करें तो मृत्यु भोज की। जैसे कि फर्स्ट टाइम कोरोना आया था तो अपने सीएम साहब और पीएम साहब ने एक गाइडलाइन जारी की थी कि मृत्यु भोज बंद होना चाहिए। अगर अपनी ग्राम पंचायत इनपुरा की बात करें तो मृत्यु भोज का क्या स्तर है? हमारे यहाँ पर जिस दिन से गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन आई थी गवर्नमेंट की कि भाई हम मृत्यु भोज नहीं हो पाएंगे, हम उस दिन से ही देख रहे हैं कि हमारे यहाँ पर गांव में कोई मृत्यु भोज नहीं हुआ। और हम सभी लोगों से हम भी ये जाकर के अवगत कराते हैं कि मृत्यु भोज पर कानून रूप से रोक है और वो ठीक भी नहीं है। उसके अलावा हमने उनसे लोगों से जो मृत्यु भोज करना चाहते हैं उनसे हमने कहा है कि वो शमशान में जाकर के कोई कमरा बनाए उस पैसे से, जिससे कि हमारे शमशान घाट का विकास होगा। तो ऐसा हम लोगों को गाइड करते हैं। जी सर। और तो सरपंच साहब, अगर अपने बात करें तो युवाओं की अपनी बात चल रही थी और आज आपको आपके ग्राम पंचायत के युवा, पंचायत समिति के और जिले के युवा आपको देख रहे हैं, पूरे भारत देश के युवा आपको देख रहे हैं, तो नशे से दूर रहने के लिए इनको आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, नशा तो शारीरिक रूप से व्यक्ति को खत्म कर देता है और खूब प्रचार भी इसका चलता है कि इससे कैंसर होता है और बहुत सारी बीमारियां होती हैं। जो व्यक्ति शाकाहारी होता है, नशा नहीं करता, उसको वो हमने देखा है कि वो बहुत लंबी जीवन भी जीता है और उसका शरीर बहुत सुदृढ़ होता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी ज़्यादा होती है। और जो व्यक्ति नशा करता है उसका दिमाग बहुत कमज़ोर होता है, उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है, बहुत सारे नुकसान है। इसलिए नशे की सलाह हम नहीं देते किसी को भी और नशा नहीं करना चाहिए। जी। तो सरपंच साहब, मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कृषि पे। जो भारत देश है वो एक कृषि प्रधान देश है और जवान और किसान पे टिका हुआ है। तो अपने बात करें यहाँ पे किसानों की, जो इस बार पूरे राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ी किल्लत देखी गई है यूरिया के लिए। काफी लंबी लंबी अपने लाइनें भी देखने को मिली है, किसान दर दर भटक रहे थे यूरिया के लिए। तो अगर अपने यहाँ ग्राम पंचायत की बात करें तो यूरिया की किस प्रकार की स्थिति थी यहाँ पे? देखो, यूरिया की स्थिति तो देखो खराब थी। इस बार लोग परेशान हुए यूरिया के लिए, लेकिन ये भी नहीं है कि यूरिया नहीं मिला, यूरिया लगभग सबको मिल भी गया, लेकिन थोड़ा लाइन से मिला। और जहाँ तक हमने देखा इसमें ज़्यादा भ्रष्टाचार नहीं देखा, वो उसी रेट पे मिला लेकिन लाइन से या बहुत कम मात्रा में मिला था। इतना भी यूरिया नहीं मिला जैसे पहले एकदम से ले आते थे, किसान बार बार परेशान नहीं होते थे। इस बार थोड़ा सा किसानों में इस बात को लेकर के आक्रोश है और दुखी तो हुए ही है। तो ये हमारे साथ सरपंच साहब थे। जैसे कि हमने इनसे निकासी के बारे में आप पहले ही बात कर चुके हैं, हमने एक समस्या भी दिखाई थी, निकासी की बहुत बड़ी समस्या थी। तो जैसे कि सरपंच साहब ने हमें और जगह भी दिखाई जहां उससे भी ज़्यादा अपने बोल सकते हैं निकासी की प्रॉब्लम थी, उसको इन्होंने ख़त्म भी किया और इनके प्रयास जारी भी हैं। तो आगे से आगे जैसे इनके कोई बजट वगैरह आता है एमएलए एमपी कोटे से, तो उसके बाद में ये उस समस्या को भी लेके चलेंगे। तो अपने सरपंच साहब से पूछते हैं कि सरपंच साहब, उस समस्या का आपके हिसाब से कि जब तक आप इस पद पे हो आप एक संकल्प के बारे में अपने कह सकते हैं कि संकल्प लीजिए कि उस समस्या का समाधान होगा आपके कार्यकाल में, क्या कहना चाहोगे इस पे? देखिए, कार्यकाल तो अभी कई वर्षों का है, हम बहुत जल्द ही उस समस्या का समाधान करेंगे। मैं ऐसा संकल्प ले रहा हूँ और लगभग आने वाले 6 महीनों के अंदर उस समस्या का समाधान हम कर देंगे। जी। तो ये सरपंच साहब, ये ग्रामीणों को एक बहुत बड़ी सौगात देने वाली बात है कि जो अपने समस्या बोल सकते हैं, जो निकासी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो उनको जाते जाते ये समस्या का समाधान होगा। और कुछ ग्रामीण भी, उनसे मेरा अनुरोध है कि जो अतिक्रमण की जो समस्या है, जो सोख्ता गड्ढे के लिए कोई जगह नहीं है वहाँ, तो वहाँ हमने देखा भी और अभी जाके दोबारा भी देखेंगे कि सबसे बड़ी समस्या क्या है। जो नज़दीक वाले घर हैं उनसे भी पूछेंगे कि आप इस समस्या का समाधान होने। तो अपने बात करते हैं सरपंच साहब के 2 साल के कार्यकाल में क्या क्या काम हुआ, क्या क्या विकास कार्य हुए। जैसे कि अपने आप बता सकते हैं कि कोविड की वजह से काफ़ी काम स्थगित भी रहे हैं। तो सरपंच साहब, 2 साल के आपके कार्यकाल जैसे आज पूर्ण होने को गए हैं, तो इसके अंदर क्या विकास करे हुए हैं अभी तक? देखिए, वैसे तो 2 साल में कोविड काल की वजह से काफ़ी दिक्कतें रही, बजट भी बहुत कम आया, लेकिन फिर भी हमने पूरा प्रयास किया और बहुत सारा विकास कार्य हमने ग्राम पंचायत में कराए। जैसे मॉडल शौचालय इंदपुर ग्राम पंचायत में बनवाया, खानपुर गांव हमारे इंदपुर ग्राम पंचायत में पड़ता है, जिसमें सुलभ कॉम्प्लेक्स, एक 5 लाख का सुलभ कॉम्प्लेक्स जो है वो हमने बनवाया। और वहाँ पर खानपुर में एक सड़क हमने बनवाई है। और उसके बाद में हमने इंदपुर में एक सड़क हमने बनाई है चतर सिंह के घर से और उधर राजवीर के घर की ओर, जो काफ़ी गंदगी वहाँ पर थी, उसको हमने पक्का करवाया। उसके बाद में हमने मस्जिद से और गुरुद्वारा तक एक रास्ता था जो कि बहुत ही गंदगी वहाँ पर रहती थी और दोनों ही धार्मिक स्थलों के बीच में वहाँ गंदगी थी, उसको हमने वहाँ पर इंटरलॉकिंग करा करके और दोनों साइड नालियाँ बनवाई। उसके बाद में हमने एक रास्ता है गुरुद्वारा के
बगल में जो हमारा मेन रोड था उस पे बहुत सारे खड्डे होते थे, पानी भरा रहता था। उसको हमने इंटरलॉकिंग करा करके और नालियां बना करके बिल्कुल सही करा दिया। और वहाँ पर एक इधर हमारे तिलवाड़ जो रोड है उस पर बहुत सारी गंदगियाँ रहती थी, वहाँ पे खड्डे रहते थे और काफ़ी दिनों से वहाँ लोग परेशान थे। तो वहाँ हमने 2 नाले बनवाए और वो जोड़ की तरफ हमने उनको छोड़ दिया। उसके बाद में बीच में हमने इंटरलॉकिंग करा करके वहाँ पर पक्का निर्माण करा दिया। और एक नाला हमने खानपुर में एक नाला हमने बनाया जो जोड़ की तरफ हमने कर रखा है। तो ये ऐसे छोटे मोटे काम और भी बहुत सारे जगह जगह जहाँ भी रास्ते में गंदगी थी वहाँ पर मलबा वगैरह डलवा करके कुछ गंदगी को कम करा दिया। तो और भी हमारे बहुत सारे विकास कार्य हम कराएंगे। और एक CSC हमारा निर्माणाधीन है, जो नया स्कूल हमारा बन रहा है वहाँ पर CSC बन रहा है। और एक शमशान घाट जो है उसमें हमने टीन शेड बनवा दिए और काम चल रहा है। एक शमशान घाट में हमने इंटरलॉकिंग कराई है, चबूतरा बैठने के लिए वहाँ पर लोगों को बना दिया है। तो और हम आगे भी प्रयासरत हैं, अधिक से अधिक विकास कार्य करेंगे। मेरा तो यह है कि अधिक से अधिक मेरे ग्राम पंचायत के लोग मेरा साथ दें जिससे मैं अधिक से अधिक और विकास कार्य करा सकूं। और प्रस्ताव के लिए हमने उप स्वास्थ्य केंद्र और हमारे जो पशु चिकित्सालय था उसके लिए हमने गौचारा भूमि को और सिवाय चक में किस्म परिवर्तन के लिए हमने प्रस्ताव बना के दे दिए हैं। और जहानपुर गाँव के जो स्कूल है वो आबादी क्षेत्र में है, उसका पट्टा जो है हम जारी करना है, वो भी हम पट्टा जारी करा करके उसमें विकास कार्य कराएंगे। तो बस बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 2 वर्षों के अंदर अगर अपने बात करें तो विकास की लिहाज करना चाहते हैं। तो सरपंच साहब, आने वाला होली का दहन जो 17 तारीख को होली आ रही है, तो उस पर आप अपने वोटर सपोर्टरों को, आपके ग्रामीणों को क्या संदेश देना चाहोगे हमारे चैनल के माध्यम से? मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना देना चाहूँगा। होली एक प्रेम का त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है और उस पर मैं सभी ग्रामवासियों को, पूरी ग्राम पंचायत को मैं अपनी तरफ से मुबारकबाद देता हूँ और बधाइयाँ देता हूँ।